नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में। हूँ आपके साथ विकास महल और इस समय मौजूद है करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो किसान है यहाँ पर पिछले 1 साल से धरना लगाकर बैठे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आज गुरुपुरब के दिन जो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, उसके बाद भी यहाँ पर किसान एकत्रित हुए हैं। उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, जो कुछ किसान नेता उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जगदीप सिंह जी हमारे साथ है, किसान नेता जो काफ़ी लंबे समय से जो संघर्ष करते आ रहे हैं 3 कृषि कानूनों को लेकर पिछले 1 साल से। जगदीप सिंह जी, क्या कहेंगे? 1 साल लंबा संघर्ष जरूर रहा, लेकिन आज जो कृषि कानून उनको वापस लेने की बात कह दी गई, तो उसको कैसे देखते हैं? आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव सामने आके जो वो इन कृषि कानूनों के ऊपर आज अहंकारी और अपनी तानाशाही नीति को छोड़कर आज झुके हैं, ये हमारे देश के किसानों की, मजदूरों की और हमारे शहीद किसानों की आज ये जीत है, उनको समर्पित है। उनका आज इस लंबे आंदोलन के बाद इनको झुकाया है और ये देश को गुलामी की ओर बढ़ाने की ओर जा रहे थे, उसके खिलाफ लड़े हैं। पूरा देश ने साथ दिया, सभी का धन्यवाद करते हैं। और अभी तो ये कानून रद्द होने की बात हो रही है, कोई जल्दबाजी नहीं है दिल्ली से उठने की भी। आगे भी अब जो हमारा MSP का जो मुद्दा है, इसके अलावा जो पूरे हरियाणा में, देश में पर्चे दर्ज हैं किसानों, हरियाणा में 75,000 लोगों के पर्चे दर्ज हैं, सारों बातों पर, मुद्दों पर बात होगी, उसके बाद ही दिल्ली से उठा जाएगा। जगदीप सिंह जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने जो कानून बनाए थे किसान हित में बनाए थे, लेकिन वो कुछ किसानों को समझा नहीं पाए हैं, कुछ किसानों को, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, आज इन्होंने इस पूरे आंदोलन में भाजपा ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री और उसकी मंडली ने और देश के BJP के नेताओं ने हमें आतंकवादी का, देशद्रोही का, शराबी कहा, मवाली का, गुंडा का। आज उन्हीं मवाली गुंडों के आगे देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा है। ये इस आंदोलन की ताकत थी। ये किसानी का नहीं, एक जन आंदोलन था जो दिनों दिन पूरे देश में फैल रहा था। इनको अपनी उत्तर प्रदेश में भी हार सामने दिख रही थी, पंजाब में, उत्तराखंड में। ये तो डर के हमारे आगे झुके हैं और हमारे आंदोलन के आगे झुके हैं। ये सारे किसानों को समर्पित है। आज मैं तो कहूँगा हरियाणा के मुख्यमंत्री को और उसकी सारी मंडली को, पूरे हरियाणा के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने शब्दों के लिए जो उन्होंने हमारे खिलाफ यूज किए, आतंकवादी तक का, देशद्रोही तक का। हमारा मुख्यमंत्री भी कहता था मुट्ठी भर किसान है, आज उन मुट्ठी भर किसानों के आगे ही 135 करोड़ का जो कहता है मैं मालिक हूँ नरेंद्र मोदी, उसको झुकना पड़ा है। जो नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि वो देश के लिए उन्होंने ये कानून वापस लिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि भी मान लो किसान लंबे समय से बातचीत चल रही थी, अब काफ़ी लंबे समय से किसी बातचीत बंद थी, लेकिन जो साफ तौर पर उनका कहना है कि कुछ किसानों को वो समझा नहीं पाए, उसके लिए उन्हें भी खेद है और वो उनको आपको समझाने में समर्थ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भी किसानों के दबाव से वापस लिए गए हैं या उन्होंने अपनी वजह से कि भी देश में काफ़ी लंबे समय से दिल्ली को घेरे बैठे हैं, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये दबाव में ये कानून बिल्कुल ख़तरनाक थे। इससे कॉरपोरेट और पूंजीपति को बढ़ावा देने के लिए कानून लेकर आए थे और देश का प्रधानमंत्री उन पूंजीपतियों का गुलाम है। वो उनकी गुलामी के चक्कर में इन कानूनों को वापस नहीं ले रहा था। जब उन्होंने देखा भाई अब इस देश की सत्ता छोड़ के ही भागना पड़ेगा, ये किसान और ये लोग, देश के लोग इन कानूनों को वापस करवाए बिना उठने वाले नहीं हैं, तब ये वापस हुए हैं। किसानों का दबाव था, इस आंदोलन का दबाव था। ये आंदोलन वो एक जन आंदोलन बन चुका है, बहुत स्टेटों में पहुंच चुका है। आगे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, हालात वहाँ भी खराब कर दिए इनकी किसानों ने, इस वजह से प्रधानमंत्री झुका है। जो देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि जो कृषि कानून है उनको जो सत्र आने वाला उसमें जो संवैधानिक प्रक्रिया उसे पूरा कर वापस ले लिया जाएगा, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कमेटी का भी गठन किया जाएगा जिसमें जीरो बजट खेती और जो कानून है, जो माफ़ कीजिएगा, जो जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती पर जो ध्यान दिया जाएगा, उसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। ऐसा देखो, अभी तो विस्तृत चर्चा होगी, कल SKM की मीटिंग है, वहाँ सारे नेता बैठेंगे, अब इस पे अगली बातें होंगी। इस फैसले के ऊपर हमारी और भी बहुत मांगे हैं, पर्चे भी दर्ज हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। बाकी हालात ये देख लो, पीछे धान बेचने के लिए हम हरियाणा में लाइनों में लगे रहे, फिर DAP के लिए लाइनों में लगे रहे, अब यूरिया के लिए लगे हुए हैं। यहाँ की सरकारें इतनी बेशर्म हो चुकी हैं, ये जूते के बिना नहीं बांधती। ये 100 जूते भी खाते हैं, 100 घंटे भी खाते हैं, फिर 100 का जुर्माना भी भुगतते हैं। ये हालात है आज की सरकारें की। संघर्ष तो किसानों को आगे भी लड़ना पड़ेगा, ये किसी प्रकार से भी हमें छोड़ने वाले नहीं हैं, लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा। आज आपके किसानों को मैं सल्यूट करता हूँ जिन्होंने अपने संघर्ष के आगे इनको झुकने के लिए मजबूर किया। तो कल क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी, जो कल होने वाली मीटिंग है?
कल एसकेएम की पहले ऐसी मीटिंग रखी हुई है, कल 20 तारीख को मीटिंग है एसकेएम की, उसमें जो भी फैसला होगा तो सारे नेता विस्तृत रूप में जानकारी देंगे। तो हमारे साथ किसान नेता मौजूद थे, उनकी तरफ से कहा गया कि जो एसकेएम की मीटिंग है उसमें निर्णय लिया जाएगा कि क्या आगे की रणनीति रहेगी और किस प्रकार से वो काम किया जाएगा, क्योंकि लगातार जो किसान है पिछले 1 साल से जो लगातार इस प्रकार से जो प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, तो कई उन पर इस प्रकार के मामले भी दर्ज हुए और किसानों का कहना है कि जो कई उनकी भी मांगे हैं कि जिस प्रकार से 75,000 किसानों पर जो मामले दर्ज हुए हैं उनको भी वापस लेने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो किसान नेता अपनी मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी बात अगर की जाए तो फिलहाल जो किसान नेताओं की तरफ से कहा गया है कि जो एसकेएम की मीटिंग है वो कल होने वाली है, जो बॉर्डर पर होगी और उसके बाद ही जो निर्णय लिया जाएगा और उसी में जो कहीं ना कहीं बातचीत आगे बढ़ेगी। और कुछ और किसान नेता हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे बहादुर जी, जो आज जो देश के प्रधानमंत्री की तरफ से जो कहा गया कि जो 3 कृषि कानून है उनको वापस लिया जा रहा है, आने वाले सत्र में उनको जो संवैधानिक प्रक्रिया वो भी पूरी कर ली जाएगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? और देखिए, विश्वास तो उसके बाद ही होगा जब संसद में कानून रिपील हो जाएंगे, क्योंकि ये संसद में ही बने थे। और जो अगर ये सच में है, क्योंकि इसने पहले भी कई झूठे वादे किए हैं, 15-15 लाख खाते में आएगा, काला धन, ये वो, लेकिन अगर सच में ये करना चाहते हैं तो संसद का सत्र आने वाला है, उसमें अगर रिपील होंगे तभी इनका पता लगेगा। अगर हो जाते हैं तो हमारे जो 700 से 800 किसानों को की शहादत जो आंदोलन में हुई है उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्हीं के दम पर जो किसानों की जो कुर्बानियाँ इस आंदोलन में हुई हैं, लगातार 1 साल से किसान आंधी बारिश तूफान सभी कष्टों को सहन करते हुए दिल्ली के चारों तरफ अपना घर बार अपने बाल बच्चों को छोड़कर बैठे थे। ये उन सभी की जीत है, शहीद किसानों की जीत है। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि वो कुछ किसानों को समझाने में समर्थ रहे हैं, क्योंकि लेकिन जो कानून बनाए गए थे किसानों के हित में थे, लेकिन वो कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। आप कुछ किसानों में से? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी पहले भी जब ये कानून ले आए तो किसानों में फूट डालने के लिए उन्होंने छोटा और बड़ा किसान में डिवाइड करने के लिए, लेकिन वो भी उनका चला नहीं। अब जब दबाव चारों तरफ से पूरा देश का किसान चाहे छोटा किसान था बड़ा संगठित होके इस सरकार के विरोध में उतर आया था, और पीछे जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं वो भी इनके बिल्कुल खिलाफ गए हैं उन सब से। और यूपी के चुनाव और पंजाब के चुनाव को देखते हुए इन्होंने ये घोषणा की है अभी हम कानूनों को रद्द कर देंगे, और इन्होंने बांटने का काम किया। लेकिन किसान बड़ा जागरूक हो चुका है, संगठित है, और अभी भी जब तक ये संसद में वापस नहीं हो जाते इसी तरह से आंदोलन मजबूती से चलता रहेगा। और हरियाणा की खट्टर सरकार को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं, जो खट्टर और उसके चमचे जो बार बार किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी नशेड़ी दारूबाज जो कहते थे, अब उनका प्रधानमंत्री माफी मांग रहा है। अब ये कहाँ डूब के मरेंगे? खट्टर और उसके चेलों को हमारी चेतावनी है, या तो क्षमा मांग लो तुम भी, वरना आने वाले समय में तुम्हारा भी हरियाणा में जबरदस्त विरोध होगा। किसान अन्नदाता को जो गलत शब्द खट्टर और उसके चमचों ने बोले हैं उनको माफी मांग लेनी चाहिए। तो किसान नेता कुछ हमारे साथ मौजूद थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो कृषि कानून वापस लिए गए हैं तो कहीं ना कहीं जो किसानों का एक दबाव जरूर है। हालांकि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कहा गया है कि जो कृषि कानून है उनको वापस लिया जाता है और जो आने वाले सत्र में उन्हें वापस कर लिया जाएगा, संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन जो किसान नेता है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कल एसकेएम की मीटिंग है उसके बाद ही जो निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि उनकी भी कुछ मांगे हैं। जिस प्रकार से किसानों पर 75,000 के लगभग जो किसान आंदोलन के दौरान पर्चे किए गए थे उनको वापस लेने की मांग है, और एमएसपी के कानून को लेकर उनकी मांग की जा रही है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कल एसकेएम की मीटिंग में निकलकर सामने आता है और किसान अपने घर को वापस जाते हैं इसी प्रकार से जो बॉर्डरों पर बैठे रहते हैं। करनाल से विकास महला, पंजाब केसरी टीवी, करनाल।